अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सऊदी अरब के मशहूर मुसन्नफ़ अशरफ बिन जमाल लिखते हैं कि मौजूदा वली अहद शहज़ादा बिन सलमान की ज़िंदगी का एक दिलचस्प वाक़या 2021 में पेश आया, जब वो कतर के 3 रोज़ा दौरे से वापस महल लौटे तो दरवाजे पर उनकी अहलिया सारा बिनते मशहूर बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद इस्तकबाल करने की बजाय आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। शहज़ादा हैरान हुए और वजह पूछी तो उन्होंने रोते हुए बताया कि कतर की शहजादी की जानब से तोहफे में दिया गया कीमती हार तिजोरी से चोरी हो गया है। और हैरत की बात यह है कि उस कमरे तक सिर्फ मेरी ज़ाती मुलाजमा, एक सिक्योरिटी गार्ड, एक बावर्ची और एक माली की रसाई है। लेकिन उन सब पर इल्ज़ाम या शक करना मुमकिन नहीं, क्योंकि ये 10 बरसों से मेरे साथ हैं और मैं उनकी फितरत को बखूबी जानती हूँ। यह सुनकर शहजादा मुस्कुराए और अहलिया को तसल्ली दी, माथे पर बोसा दिया और कहा कि अब चंद घंटों में दोबारा ये हार अपने पास देखेंगी। थोड़ी देर बाद महल में शहजादे के हुक्म पर मिठाइयाँ तकसीम हुई तो अहलिया हैरान हुई और बोली, हजूर, चोर अभी पकड़ा नहीं गया और मेरा हार गायब है और आप मिठाइयाँ बांट रहे हैं। शहजादे ने नरमी से कहा, आप परेशान ना हों, बल्कि मिठाई मेरे पास लाएं और उन चारों मुलाजमीन को भी बुलाएं। वो मिठाई ले आईं और सबको दी गई। उसके बाद शहजादे ने इशारा किया तो एक मुहाफिज कुरान पाक और 4 सोने की थैलियां ले आया। शहजादे ने एक हाथ पर कुरान पाक और दूसरे हाथ पर सोने की थैली रखकर सबसे पहले बावर्ची को बुलाया और कहा, इनमें से जो चाहो उठा लो। बावर्ची लम्हा भर सोचकर सोने की थैली उठाते हुए बोला कि मैंने जिंदगी भर आपको लजीज खाने खिलाए, लेकिन मेरे बच्चे आज भी दाल रोटी पर गुजारा करते हैं। फिर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया गया तो उसने भी दौलत को चुन लिया और कहा कि हजूर, मैंने उम्र भर आपकी हिफाजत की, लेकिन अब मुझे इसी दौलत की ज़रूरत है। फिर माली को बुलाया गया तो उसने भी सोने का थैला उठाकर कहा कि मैंने आपके बागीचे में बहार रखी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में खज़ां रही। आज मौका मिला है तो मैं खुशबू की बजाय दौलत को चुनूंगा। अब बारी आई शहजादी की ज़ाती मुलाजमा की। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने उसे करीब बुलाया और एक हाथ में कुरान पाक और दूसरे हाथ में सोने के सिक्कों से भरी थैली रखते हुए कहा कि इन दोनों में से जो चाहो उठा लो। मुलाजमा ने सर झुकाकर कहा कि हजूर, बेशक मेरे घर में भी गुर्बत है और मैं अपनी ज़िंदगी में वो खुशियाँ ना देख पाई जो अपने बच्चों को देना चाहती हूँ, लेकिन कुरान पाक हमारी ज़िंदगी का मकसद है। यही हमारी रहनुमाई है और यही सीधा रास्ता दिखाता है। ये हमारी सबसे प्यारी और मुकद्दस किताब है, जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने खुद लिया है। आपने तो अपने हाथ पर पूरा कुरान रखा है। अगर आप इसका एक हरफ भी रखते और बदले में शाही खजाने का पूरा मुंह खोल देते, तब भी मैं कुरान ही को अपने सीने से लगाती। ये कहते हुए उसने कुरान पाक उठाया और अपने दिल से लगा लिया। ये देखकर शहजादा मुतमिन हुए और कहा कि अब तुम सब अपने अपने काम पर जाओ। फिर उन्होंने अपनी अहलिया सारा बिनते मशहूर बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद को बुलाया और कहा कि इन चारों में से चोर बाकी 3 हैं, यानी बावर्ची, सिक्योरिटी गार्ड और माली। हार तुम्हारा बावर्ची ने चोरी किया जब वो कमरे में खाना लेकर आया और उस वक्त तुम वहां मौजूद नहीं थी। या तो तिजोरी का दरवाज़ा खुला रह गया था या उसके पास कोई दूसरी चाबी थी। उसने हार निकाला और सिक्योरिटी गार्ड को दिया।
پھر وہ مالی تک پہنچا اور مالی نے اسے بڑی چلاکی سے محل سے باہر نکال دیا۔ شہزادی نے جذبات میں کہا، حضور اجازت دیں، میں ابھی ان تینوں کا سر قلم کرا دیتی ہوں۔ لیکن شہزادے نے روکا اور کہا، ذرا ٹھہرو۔ پھر تینوں کو بلایا اور کہا کہ اگر سچ بتا دو کہ ہار تم نے ہی چرایا ہے تو تمہاری زندگیاں بخش دی جائیں گی، ورنہ سزائے موت ہوگی۔ یہ سن کر تینوں کانپنے لگے اور اعتراف کر لیا کہ انہوں نے ہی یہ چوری کی۔ پھر شہزادے نے حکم دیا کہ ان کو شریعت کے مطابق سزا دی جائے، اور یوں قیمتی ہار چند ہی گھنٹوں میں محل کے اندر واپس آ گیا۔ بغیر کسی شور شرابے کے شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنی عقل مندی اور دانائی سے نہ صرف چوروں کو پکڑا بلکہ انہیں عبرت ناک سزا بھی دلوا دی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔